इन्वेस्टमेंट करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? सोच के बताइए। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही गेस किया है। वो है फ्यूचर का सर्टेन ना होना। आपको नहीं पता होता है कि आगे चल के क्या चीज़ अच्छा परफॉर्म करेगी और कौन सी चीज़ ऐसी है जो परफॉर्म नहीं करेगी। फिर आप चाहे कोई ज़मीन खरीद रहे हो या कोई शेयर खरीद रहे हो और या फिर कोई नया स्टार्टअप कर रहे हो, ये दिक्कत हर एक जगह आती है आपके साथ कि आपको नहीं पता होता है कि क्या आपके साथ अच्छा परफॉर्म करेगा आगे चलकर और क्या अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल पाठक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टॉक ज्ञान में। यहां हम शेयर मार्केट से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी बात समझते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही, आपका अनुमान लगाना एकदम सही है। हम इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसका फ्यूचर हमको काफ़ी अच्छा लगता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे जान सकते हैं कि फ्यूचर अच्छा है या नहीं है। तो देखिए, फ्यूचर को जानना बहुत ही मुश्किल है, एक्चुअली नामुमकिन है। लेकिन हाँ, अगर हम पिछले कुछ सालों को, कुछ पास्ट को देखें और आज के प्रेजेंट के स्टेप्स को देखें, तो कुछ प्रोबेबिलिटी लगाई जा सकती, कुछ गेस लगाया जा सकता है कि ये कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है। यही सब जांच परख कर ये कंपनी हम आपके सामने लाए हैं और इस कंपनी का नाम है अजंता फार्मा। आज के लगभग 2 महीने पहले हमने इस कंपनी पे वीडियो बनाया था, तब इसका दाम कुछ 1900 के आसपास चल रहा था। वहाँ से शेयर्स में चाल आई और इसका दाम जो है लगभग 2400 के आसपास पहुँच गया था। लेकिन आप तो जानते हैं कि शेयर्स जो होता है वो सीधे चाल में नहीं चलता है, और ख़ासकर अगर आपका टाइम फ्रेम छोटा हो तो, यानी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी शेयर्स सीधी चाल में नहीं चलता हुआ दिखाई देगा। तो उसी चीज़ का हम फ़ायदा लेते हैं और आज ये हमें थोड़े से करेक्शन पे लगभग 2150 के आसपास ये हमें मिल रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी पोजीशन बना लेनी चाहिए। ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, बस हम एनालिसिस के बेस पे ये कह रहे हैं कि हाँ, ये रेट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बाकी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस पे ही इन्वेस्ट करें, वरना मत करें। अब सवाल आता है, ये कंपनी हमें अच्छी क्यों लगती है। तो ये अपने रेवेन्यू का 5% R&D डिपार्टमेंट पे खर्च करती है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मेडिकल या फार्मा कंपनी के लिए या API कंपनीज के लिए। बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो रिसर्च पे पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस मामले में हमारी कंपनी से कोई शिकायत नहीं है। ये लगभग 5% पैसा अपना पूरे रेवेन्यू का 5% ये R&D पे खर्च कर रही है। अब आता है कि ये कमाती कहाँ से। तो इस कंपनी की 68% सेल्स एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज से आती है। कैसे? ये ब्रांडेड जेनेरिक वहाँ पे सेल करती है और उससे इसको पैसे मिलते हैं। और लगभग 22% US जेनेरिक ये सेल करती है और 10% इंस्टीट्यूशनल जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं उनको ये सेल करती है। तो टोटल रेवेन्यू इसका यहाँ से आता है। तो चलिए, और जानने के लिए अब कंपनी की हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि ये हमारे पैरामीटर पे फुलफिल करती है या नहीं करती है। हेलो दोस्तों, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं अपनी कंपनी अजंता फार्मा की तरफ। और आप तो जानते हैं कि हम जिस भी साइट का यूज़ करते हैं उस साइट का नाम है screener.in। तो यहाँ पे screener.in आपके सामने खुला हुआ है और जो चार्ट है, ये जो पूरा सेटअप है, ये अजंता फार्मा का है। तो यहाँ हम बारी बारी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, क्यों अजंता फार्मा हमको अच्छी लगती है। तो आप भी उसको देखिए, समझने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए और चलते हैं फिर देखते हैं। देखिए, इसका मार्केट कैप जो है वो आज की डेट में 18,712 करोड़ है। यानी एक, ना ये बहुत छोटी कंपनी है और ना ही बहुत बड़ी कंपनी है। अब
अगर जब भी एक बुल मार्केट स्टार्ट होती है, कभी भी एक बुल मार्केट चल रही होती है, तो उस केस में क्या होता है कि बुल मार्केट में आपको जो कंपनी लेनी होती है वो ज़्यादातर मिड कैप होनी चाहिए या फिर स्मॉल कैप होनी चाहिए, या इन दोनों के बीच की होनी चाहिए। क्योंकि बुल केस सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट भागती है, और जब मार्केट भागती है तो आपके पास उन शेयर्स का होना जरूरी है जिनमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव ज़्यादा हो। लोग पूछते हैं इस टाइम पे हम बड़ी कंपनी लाइक है ना, लार्ज कैप अगर हम ले लें तो फिर क्या हो। तो देखिए, आप लार्ज कैप ले लेंगे, पर आप तो अगर मान लीजिए आपकी लार्ज कैप में जो ग्रोथ होगी वो 4 टाइम्स होगी, तो उस केस में आपकी जो स्मॉल कैप में ग्रोथ होगी या मिड कैप में ग्रोथ होगी, वहां पे आपको 10 टाइम्स का फायदा हो सकता है। तो इसलिए जब भी बुल मार्केट चल रही हो तो आपको कोशिश करनी है कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में रहना है। अब आप आते हैं करंट प्राइस पे। देखिए, जिस टाइम पे हमने इसको रिकमेंड किया था उस टाइम पे इसका जो रेट था वो नियर अबाउट 1900 के आसपास था। फिर वहां से ये बढ़ते 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 लगभग 2400 पे चली गई, और अभी फिर से आपको करेक्शन के बाद ये 2162 के आसपास यानी 2150 के आसपास मिल रही है। तो यहाँ पे आपको अगर आप चाहें तो आप इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये आप इसका यहाँ पे हाई भी देख सकते हैं। लास्ट 52 वीक्स का जो हाई है वो आपका 2435 है, तो वहां से ये नीचे आई है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है ना। और आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। स्टॉक पीई अगर आप देखना चाहेंगे तो 27 का पीई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ थोड़ी कॉस्टली है, ये कंपनी थोड़ी सी कॉस्टली है। और उसके बाद अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो 300 बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप P/B का रेशियो निकालेंगे तो उस केस में भी ये थोड़ी सी कॉस्टली ही आपको लगेगी। अब आता है आपका डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड आपको 0.44% देती है, यानी अगर आपका शेयर है मान के चलिए 2200 रुपये का, तो 1% कितना होगा इसका 22 का, 2200 का 1% होगा 22 रुपये, और 0.44% कितना होगा, तो वो आपका होगा लगभग 11 रुपये। तो ये आपको लगभग 11 रुपये का डिविडेंड देती है, जो कि अच्छा है। ROCE आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, 32%, बहुत बढ़िया होता है। ROE आप देखेंगे 24%, 23.4%, बहुत ही अच्छा होता है। आपको किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है ना। अब और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा चार्ट को नीचे करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि अब जब भी आप चार्ट देखें तो पहला आपका काम है कि आपको मैक्सिमम चार्ट देखना है। मैक्सिमम चार्ट क्यों देखना है? मैक्सिमम चार्ट में आपको ये पता चलेगा कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप इसको 2000 ये 9-10 2011 या 2010 के आसपास देखते हैं तो उस केस में ये 28 रुपए की कंपनी चल रही थी, और फिर वहां से क्या हुआ, 28 रुपए की कंपनी 2000 रुपए की कंपनी हो गई, या यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1500-1600, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2000 के आसपास आपको लगभग 100 गुना रिटर्न आ गया। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, जिसने अगले 7 सालों में 100 गुना पैसे कर दिए। आपका सवाल हो सकता है इस केस में कि ये तो पहले ही 100 गुना हो चुकी है, तो अब अगला रिटर्न तो इसमें नहीं आना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या जो बड़ी बनती हैं वो छोटे छोटे कदम लेकर ही बड़ी बनती हैं। तो अगर ये पहले आपको 100% का रिटर्न दे चुकी है, इसका मतलब इसमें वो क्षमता है कि ये आगे भी आपको रिटर्न दे सकती है। तो इस चीज पे आपको निश्चित तौर पे विश्वास करना चाहिए। और फिर यहाँ पे अगर हम 5 साल का चार्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग ये 2000 से लेकर और फिर नीचे गई 900 950 के आसपास, और फिर ये करेक्ट होकर ऊपर आ रही है। तो ये चीज, ये आपको ये जो पैटर्न है आपका, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इस पैटर्न पे आप बहुत ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। ये इसे कहते हैं हाफ मून या राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये जब पैटर्न बनता है और इसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तो ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो इस पैटर्न पे आप बिल्कुल से भरोसा कर सकते हैं। अब आप 3 ईयर का चार्ट लगा सकते हैं। 3 ईयर पे भी आपको ये देखिए यहाँ से एक ऊपर जाता हुआ चार्ट लग रहा है। अब इसमें जो एक बात मैं आपको दिखाना चाहता था वो ये था कि अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट, यानी ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस लेवल वो होता है जहां जिस जिस लेवल को स्टॉक नहीं तोड़ पाता है। ये देखिए,
और जब कभी इस लेवल को वो तोड़ देता है तो वहां से आपको बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी इसने वो लेवल तोड़ दिया है और जब हमने इसको रिकमेंड किया था तो लगभग ये यहाँ कहीं था, हमें उम्मीद थी ये तोड़ेगा, इस वजह से हमने यहीं पे सबको पोजीशन बनाने के लिए कह दिया था। वहां से इसने तोड़ा, ये 2400 तक गया, लेकिन अभी देख शेयर मार्केट में आप देखेंगे शेयर्स जो होते हैं वो कभी सीधी चाल नहीं चलते हैं, खासकर वो जिनको बहुत दूर जाना होता है तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में चलते हैं। ये छोटे स्टेप्स में चला और यहाँ पे इसको देखिए छोटी सी करेक्शन आई है। अगर आप इसको 3 मंथ या 6 मंथ पे देखेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से दिख जाएगा। ये करेक्शन है, हो सकता है करेक्शन थोड़ी और चले, हो सकता है वो 2100 के आसपास भी आ जाए, पर आपको घबराना नहीं है क्योंकि अभी कहते हैं ना अभी पार्टी स्टार्ट हुई है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पूरी आराम से इसमें पोजीशन बना के बैठना है। और आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो हम यहाँ पे और क्या चीज़ देख सकते हैं जो हमें, आप एक तो क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट हम ये कहते हैं अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म आए हैं तो फिर क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पूरी स्टोरी आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप एनुअल रिजल्ट देखते हैं तो एनुअल रिजल्ट में आपको जिस बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो ये है कि कंपनी सेल्स कर रही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे इसकी सेल्स कितनी थी, 2100, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2500, यहाँ पे 2800 और यहाँ पे 2900। तो देखिए सेल्स आपकी साल दर साल बढ़ रही है और अभी एक्चुअली से बहुत ज़्यादा तो अच्छी सेल्स नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्रोथ आ रही है। जो देखिए आपने देखा ना चार्ट में वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था, उसका रिजल्ट देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। 507 प्रॉफिट था, फिर 469, फिर 370। तो मार्केट को पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है और जब ऐसा होता है तो वो परफॉर्म करना बंद कर देता है। लेकिन अगर वो वापस से ब्रेकआउट मार रहा है तो शायद कुछ बदलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बदलने की स्टार्टिंग हो चुकी है, 468 से 654, 654 से 680। तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, आप इस पे विश्वास करिए और बहुत अच्छा हो सकता है। बाकी हाँ, इसको रिकमेंडेशन भी मत मानिएगा और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप उससे एडवाइस करने के बाद ही स्टॉक्स को बाय करिएगा। अगर आप यहाँ पे ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आपको ये देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छी रही है, हमेशा 20 के ऊपर रही है। ये बहुत ही एक अच्छी बात होती है। स्टॉक प्राइस जिस CAGR से बढ़ा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल ग्रोथ जो होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा CAGR है। देखिए लास्ट 5 ईयर में इसने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है, तो जो 5 साल से नहीं परफॉर्म कर रहा है अगर वो परफॉर्म करेगा तो आप सोचिए कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसके अलावा आप ग्रोथ देख सकते हैं, सेल्स ग्रोथ हमेशा डबल डिजिट में रही है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है हमारी लास्ट देखिए 5 साल और 3 साल में अच्छी नहीं रही है, अच्छी नहीं रही है। इसलिए हमारा कमिटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर जब भी इसमें वो प्रॉफिट आएगा तो काफ़ी अच्छा जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, स्टॉक प्राइस में हाइक देखने को मिल सकता है और हमारा जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट। अगर आप देखना स्टार्ट करते हैं तो बैलेंस शीट में हमेशा देखिए ये है शेयर्स कैपिटल। शेयर कैपिटल ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? शेयर कैपिटल जैसे अगर मान लीजिए एक आदमी है ना, उसके पास ये पूरा पिज़्ज़ा है, उसको खाना है, तो अगर इसके 1 लोग हैं तो उसको पूरा खाएंगे। लेकिन अगर ये 1:2 हो जाए, यानी 2 लोग हो जाएं स्टॉक में, तो उस केस में आपको सिर्फ आधा पिज़्ज़ा ही खाने को मिलेगा। और अगर 4 हो जाएं, 8 हो जाएं, 10 हो जाएं, तो जब भी शेयर कैपिटल बढ़ेगी तो आपके हिस्से छोटे हो जाएंगे। आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो ज़्यादा हिस्से ना करे। तो आप देखिए यहाँ से 2004 में कोई हिस्सा नहीं हुआ, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, और यहाँ देखिए यहाँ तो जादू ही हो गया। हिस्सेदार बढ़ने के बजाय हिस्सेदार कम हो गए। हो सकता है कंपनी ने बाईबैक किया हो या और भी किसी तरीके से अगर शेयर्स को घटाए हों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हिस्सेदार कम हो गए हैं। हमें ऐसी कंपनी बिल्कुल चाहिए जो हिस्सेदारों को कम करे, और अगर ऐसा होता है तो आप जानते ही हैं, है ना, कि इनकी यही हमारा काम ही है, ऐसी कंपनियों को ढूंढना हमारा काम है। फिर आप देखते हैं कि आपका रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ते रहना चाहिए।
तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे बढ़ रहा है 2000 से 2200, 2200 से 2500, 2500 से 2900। तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए छोटी छोटी। कैश फ्लो, आपका कैश फ्लो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, इस बार का नेगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। और डेटर डेज जो है आपका, डेटर डेज देख सकते हैं, लेकिन छोड़िए ये आप इतना नहीं ध्यान दे पाएंगे। एक चीज़ आपको जिस बात पे ध्यान देना है वो है आपका प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स के पास कितने शेयर हैं? तो देखिए 70% प्रमोटर्स के पास है। आदमी घबराता है शेयर मार्केट डूब गई है, स्टॉक डूब गया या कंपनी डूब गई, तो अगर आप देखिए 70% शेयर्स प्रमोटर के पास है। यानी अगर आज हम कंपनी का वैल्यूएशन 18,000 मानते हैं, तो 18,000 का 70% यानी कि लगभग 14,000 करोड़ रुपए के शेयर्स तो प्रमोटर्स के पास हैं। अगर शेयर 50% गिरेगा तो आपने कितने लगाए हैं? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। कंपनी के मालिक का सोचिए, उसने 14,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, उसको ज्यादा डर होना चाहिए आपके बजाय। तो आप बिल्कुल मत डरिए, है ना। आपका तो क्या है, एक पूरे नाव में एक सुई भी नहीं लगी है आपकी। आप घबराइए नहीं, आप इसमें बने रहिए और एक्चुअली उस टाइम पे थोड़ा कमिटमेंट दिखाइएगा और अच्छे से बाई करिएगा। आप समझ रहे होंगे कि जब भी कभी गिरावट आएगी, और आएगी, आने वाली है, तो उस केस में आपको इसमें घबराना नहीं है, उल्टा और बाय करना है। तो ये थी हमारी अजंता फार्मा की एनालिसिस। जब हम एक कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स को देखना पड़ता है, उनमें से ये कुछ पॉइंट्स थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। और आप तो जानते हैं हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं। तो हम जब भी हम उसे देखेंगे तो तुरंत ही हम आपके कमेंट्स का, आपके प्रॉब्लम्स का रिप्लाई करेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जर्नी टूवर्ड्स वेल्थ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि जर्नी टूवर्ड्स वेल्थ में बहुत सारे लोगों ने जुड़ के ना सिर्फ अपने लॉसेस को कवर किया है, बल्कि उन्होंने उसके प्रॉफिट्स में भी बदला है। तो अगर आपको भी शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है या फिर आप एक नए लेवल से सीखना ही चाहते हैं, तो आप जर्नी टूवर्ड्स वेल्थ में हमें जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपको सिर्फ ज्वाइन मी करके एक मैसेज कर देना है। हम समझ जाएंगे कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई नहीं पसंद आई है, कुछ ख़राब लगा है, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर डालिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी हमें लिख डालिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।